जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी। संगत जी मैं सारिका दिल्ली से मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं अपने 3 या 4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ इन्हीं अंकल जी के चैनल पर। अंकल जी पर गुरु जी आप अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी आप अपनी सर्व संगत पर, अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, सर्वदा भला करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कुछ गलती हो जाए या कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए कुछ गलत, तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप अपनी इस नादान बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे अंकल जी का। मेरे अंकल जी गुरु जी को नहीं मानते और मैं उन पर प्रेशर भी नहीं करती हूँ कि उन्हें प्रेशर भी नहीं करती हूँ कि आप गुरु जी को मानो। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं गुरु जी को मान रही हूँ। गुरु जी ने जब मुझे ब्लेस कर दिया है, तो गुरु जी कहते हैं ना कि मैं परिवार में से कोई भी एक सदस्य अगर मेरे मंदिर आ जाता है, मेरा लंगर प्रसाद खा लेता है, तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो मैं इसी में बहुत खुश हूँ। लेकिन गुरु जी के मैसेज मुझ पर आते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे पति को भी अपनी पक्की वाली सच्ची वाली संगत बनाऊंगा। जो मेरी मुट्ठी भर संगत है ना, उसमें से तेरे पति को बनाऊंगा और वो खुद तुझे अब मेरे बड़े मंदिर लेकर आएगा। तो संगत जी मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है कि वो दिन कब आएगा। और गुरु जी ने कह दिया है तो वो दिन आएगा ज़रूर, क्योंकि गुरु जी का कहा हुआ तो पत्थर की लकीर होता है और वो होता ज़रूर है। तो संगत जी मेरे अंकल जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब शुरू शुरू में अंकल गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना, तो मेरे अंकल जी को बहुत अजीब लगता था। अजीब क्या कहूँ, ये आप ये कह सकते हैं कि उनको बुरा लगता था। तो वो मुझे घूरते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। इस तरीके से मुझे देखते थे कि ये सब क्या कर रही है, क्योंकि गुरु जी को ना तो पहले कभी मैंने देखा था ना मेरे अंकल जी ने देखा था। लेकिन गुरु जी ने तो जिसको पकड़ना होता है ना, जब चुनना होता है वो चुन ही लेते हैं। तो मेरे पास शुरू शुरू में गुरु जी का स्वरूप भी नहीं था। मैं फ़ोन में ही गुरु जी के स्वरूप को वॉलपेपर पे मैंने लगाया हुआ था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। उसी पे ही चलाकर मैं मंत्र जाप करके लोटे के ऊपर वही रख के मैं इस तरीके से शुरू शुरू में, जब मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था, तो मैं अपने जल को ऐसे ब्लेस करती थी। उसी स्वरूप पे ही, फ़ोन के स्वरूप पे ही मैं चंदन का टीका लगाती थी। इस तरीके से मैं पूजा करती थी। मैं भोग भी ऐसे ही लगाती थी। तो शुरू शुरू में जब गुरु जी के मैसेज आते थे कि पुत्र तू जपजी साहिब का पाठ कर, सुखमनी साहिब का पाठ कर, तो संगत जी मुझे ना तो पंजाबी बोलनी आती है अच्छे से, ना ही मुझे पढ़नी आती है, तो मैं पढ़ तो पाती नहीं थी। तो गुरु जी ने मुझे कहा था कि तू 11 बार जपजी साहिब का पाठ करा कर। तो संगत जी मैं पढ़ तो पाती नहीं थी पंजाबी, तो मैं फ़ोन में ही लगाकर 11 बार सुन लेती थी, और सुखमनी पाठ भी मैं फ़ोन में ही चलाकर सुन लेती थी। तो ये सब चीज़ें मेरे अंकल जी को बहुत बुरी लगती थी। वो कहते थे कि ये तू सिख धर्म की चीज़ें क्यों सुन रही है, हम तो हिंदू लोग हैं, हमारे देवी देवता अलग हैं, तू ये सब क्यों सुन रही है। वो बोलते थे कि अपने धर्म को छोड़कर तू सिख धर्म में जा रही है, ये सब सिखों की चीज़ें सुन रही है। तो मैं अपने अंकल जी को कहती थी कि धर्म तो सभी एक बराबर होते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि धर्म तो सभी एक बराबर है, सभी भगवान एक बराबर हैं। हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, 1 या 2 बार मैं, पता नहीं, शायद ज़्यादा बार मैं गई भी हूँ गुरुद्वारे में। शादी से पहले गई भी हूँ, शादी के बाद तो संगत जी मैं नहीं गई, लेकिन हाँ शादी से पहले मैं गुरुद्वारे में जा चुकी हूँ, मत्था टेका है। तो मैं अपने अंकल जी को यही बता रही थी कि हम हिंदू लोग तो सारे धर्मों को मानते हैं, हम गुरुद्वारे में भी अपना शीश नवाते हैं, हम दरगाह पे भी अपना शीश नवाते हैं। हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड इन लॉज की तरफ से या मेरे मायके वाले भी दरगाह में भी जाते हैं। हमारे घर के पास ही एक दरगाह है। तो मैं अपने अंकल जी को यही सिखाती थी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो लेकिन मेरे अंकल जी को ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। उनको लगता था कि नई नई चीज़ें क्या कर रही है। तो संगत जी मैं अपना काम करे जा रही थी, अंकल जी मेरे बोलते थे, मैं उनसे कहती थी कि प्लीज़ आप, मैं आपको करने के लिए नहीं कह रही ना, आप प्लीज़ मुझे मत रोको।
तो हमारा इस बात में थोड़ा सा तनाव रहता था शुरू में, जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू में स्टार्ट हुई थी। धीरे 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 अब मेरे अंकल जी को आदत पड़ती जा रही है, क्योंकि मैं गुरुजी से कहती थी कि अंकल जी ऐसा क्यों करते हैं, तो गुरुजी के मैसेज तभी मुझ पे आ जाते थे, बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ये इसको मैं अपनी पक्की वाली संगत बना लूँगा, तू देख। और गुरुजी संगत जी धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है। पहले मेरे अंकल जी मंदिर नहीं जाते थे, शिव मंदिर नहीं जाते थे जल चढ़ाने, मैंने नहीं देखा कभी, 10 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, मैंने नहीं देखा। अब मेरे अंकल जी मंदिर जाने लगे हैं, सुबह सुबह नहा धो के पूजा करते हैं और मंदिर से वापस जल भी लेकर आते हैं, पूरे घर में छिड़काव करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और संगत जी फिर मुझे वो बात याद आती है गुरुजी की, कि हाँ, जो हमारे गुरुजी कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहावत तो पत्थर की लकीर है, जो गुरुजी ने कह दिया वो तो होगा ही। गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे पति को अपनी पक्की वाली संगत बनाऊंगा, तो ये बनेंगे। हाँ तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे अंकल जी का ही, तो मैं अपने अंकल जी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे अंकल जी एक दिन अपना एटीएम कार्ड लेके एटीएम मशीन पे गए पैसे निकालने के लिए। शाम के 5 या 5:30 का टाइम होगा, मेरे अंकल जी पैसे निकाल कर वापस आ गए, जितने इनको पैसे निकालने थे आ गए, और इन्होंने पैसे जिसको देने थे दे दिए और आराम से ये बैठ गए। अगले दिन 12 साढ़े 12 बजे मेरे अंकल जी को दोबारा से कुछ पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने दोबारा देखा कि एटीएम कार्ड निकालने के लिए अलमारी खोली, तो देखा कि उसमें तो एटीएम कार्ड है ही नहीं, जहाँ अंकल जी अपने सारे कार्ड्स रखते हैं। उन्होंने सब पूरी अलमारी को देख लिया अच्छे से, जहाँ जहाँ अपने पेपर्स वगैरह रखते हैं, जहाँ अपने कार्ड्स वगैरह रखते हैं, तो कहीं भी वो कार्ड नहीं मिला। तो मेरे अंकल जी को डाउट हुआ कि शायद कहीं रास्ते में गिर ना गया हो कल जब मैं पैसे निकालने के लिए गया था। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि आप दोबारा जाकर देख कर आओ, क्या पता वो वहीं पर हो, एटीएम मशीन के गार्ड ने रख लिया हो या किसी के पास हो, आप जाकर देखो एक बार, आप चेक करो एटीएम मशीन में जाकर वहाँ पर। तो मेरे अंकल जी गए दोबारा वहाँ पर और उन्होंने देखा कि वो एटीएम कार्ड वहीं पर उस मशीन में अटका हुआ है। संगत जी, ना तो वो गार्ड ने निकाला ना किसी और ने निकाला। देखिए हमारे गुरुजी का चमत्कार संगत जी, कितने हमारे गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। वो एटीएम कार्ड उस मशीन में ऐसे ही अटका हुआ था, अंकल जी गए और इन्होंने उस कार्ड को निकाला। और जब मैंने अपने अंकल जी से बोला था ना कि आप जाके दोबारा देख कर आओ, तो मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ बचा लो, गुरुजी मैं अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ देख लेना। और गुरुजी तो अपने बच्चों की हर परेशानी से ऐसे निकाल के ले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो संगत जी, ऐसे मेरे अंकल जी का कार्ड मिल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी कितने चमत्कार करते हैं, कितनी आसानी से हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में से निकाल लेते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। बोलते वक्त अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा अगला सत्संग मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। अगला सत्संग है मेरे हस्बैंड का ही सत्संग है, ये मेरे इन लॉज का ही सत्संग है। ये संगत जी, ये बहुत ये उस टाइम की बात है जब मेरी शादी हुई थी। तो संगत जी, मेरी मम्मी पापा ने मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से शादी की थी, जैसे नॉर्मल वैसे मम्मी सबके पेरेंट्स अच्छे से ही शादी करते हैं। तो मेरे जो इन लॉज थे ना, मेरे मम्मी पापा के आगे थोड़े से वो आर्थिक स्थिति में थोड़े नीचे थे, और मेरे मम्मी पापा की कंडीशन सही थी। तो इस हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ, मेरी शादी बहुत अच्छी से की और सब कुछ मुझे दिया। मुझे ज्वेलरी भी मेरे मम्मी पापा ने इतनी सारी दी, बहुत सारी। आज के टाइम में कम से कम 5-5.5 लाख की ज्वेलरी थी। ये 10 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो शादी करके जब मैं आई तो मेरे जो इन लॉज थे, मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद, मेरी 4 नंदे हैं। तो उन सब की ना मेरी ज्वेलरी को लेके ना थोड़ा सा लालच जो होता है ना, लालच, इन लोगों ने कभी इतनी ज्वेलरी देखी नहीं थी। तो मेरी ज्वेलरी को देख के इनके मन में ना लालच आ गया, डाउट आ गया कि ये हम किसी तरीके से इससे ले लें। तो संगत जी हुआ भी यही, इन्होंने मेरे अंकल जी को, मेरे हस्बैंड को सिखाना शुरू किया कि किसी तरीके से ये ज्वेलरी इससे ले ले। और मेरे अंकल जी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इनोसेंट हैं, गलती तो मेरे अंकल जी की भी थी।
और संगत जी गलती तो मेरी भी थी कि मैं अपने हस्बैंड की, अपने अंकल जी की बातों में आ गई। संगत जी जब नई नई शादी होती है ना, उस टाइम पे 23-24 साल की उम्र में ना इतनी समझ नहीं होती। मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। अब तो 10 साल बाद जिंदगी के ना इतने उतार चढ़ाव देख कर बहुत ही अकल आ चुकी है। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बहलाना फुसलाना शुरू किया। मेरी फैमिली, मेरे इन लॉस की बातों में आकर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बहलाना फुसलाना की शुरू किया और बोलना शुरू किया कि ऐसे ऐसे मेरे को ज़रूरत है, ये है वो है। थोड़ा सा इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया कि मैंने अपनी बहन से थोड़े पैसे ले रखे थे और वो मेरे से लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। मेरी बहन हो जीजा, तो तू एक काम कर, अपनी ज्वेलरी दे दे इनको ना, हम मुथुट में गिरवी रख के उनके पैसे वापस दे देंगे। अब मैं इनकी बातों में आ गई। मैंने ये नहीं सोचा कि ये थोड़े से पैसे नहीं दे पा रहे तो बाद में मेरी ज्वेलरी कैसे छुड़ा पाएंगे। लेकिन संगत जी वो होता है ना एक पत्नी कि मैं अपने पति के बुरे टाइम में काम नहीं आऊँगी तो कौन काम आएगा। तो मेरे अंदर भी यही चीज़ थी। मैंने अपने अंकल जी को अपनी सारी ज्वेलरी दे दी। 10 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब मेरी शादी हुई थी। 1 साल भी मेरी शादी को उस टाइम पूरा नहीं हुआ था, 8-9 या महीने हुए होंगे शादी को, तब की बात है। तो मैंने आधी ज्वेलरी तो खुद अपने हस्बैंड को दे दी और मेरी आधी ज्वेलरी रखी हुई थी मेरी अलमारी में, उसकी चाबी मेरे पास ही थी। तो मेरा जब बेटा हुआ, मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुई, तो मुझे बिना बताए वो जो मैं आधी ज्वेलरी तो मैं खुद अपने अंकल जी को दे चुकी थी इनकी बातों में आके। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई अपनी डिलीवरी के लिए, तो आधी ज्वेलरी मेरे हस्बैंड को मैं चाबी दे के गई थी अपनी लॉकर की, तो इन्होंने वो खुद निकाल ली मुझसे बिना पूछे। और मैंने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, किसी बात पे ऑब्जेक्ट भी नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझसे बिना पूछे क्यों किया। वरना संगत जी इन छोटी छोटी बातों पे तो बहुत बड़े तमाशे हो जाते हैं। मैंने नहीं किया, मैं अपने अंकल जी पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। तो संगत जी 10 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। इनकी नज़र सिर्फ मेरी ज्वेलरी पर ही थी। तो संगत जी 10 साल हो चुके हैं इन बातों को। और संगत जी 5-5.5 लाख की ज्वेलरी बहुत होती है, बहुत होता है 5-5.5 लाख रुपया। बहुत कोई कम छोटी मोटी रकम नहीं होती। तो 10 साल से मैं उन चीज़ों को भूल नहीं पा रही थी। दुख तो होता ही है संगत जी, जब हाथ में आया हुआ सामान ऐसे चला जाए, हमारे मम्मी पापा का दिया हुआ, ना वो मेरे मम्मी पापा के काम आया ना वो मेरे काम आया। तो संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी के मैसेज मुझ पे आते थे, क्योंकि गुरुजी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं ना। गुरुजी से तो अब जुड़ी 2023 में 5 सितंबर को, तो गुरुजी के मैसेज मुझ पे बहुत आते थे, बहुत आते थे। इतना मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था गुरुजी के मैसेज से, इतना मेरे को हिम्मत मिलती थी, मनोबल बढ़ता था मेरा। तो उसमें से बहुत मैसेज होते थे। बहुत मैसेज उसमें ऐसे भी आए कि बेटा जो तेरा खो गया है ना, उसको खोने दे, शायद वो तेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन अब जो तुझे मिलेगा वो तुझे उससे भी बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, परमानेंट मिलेगा। तो देखा संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है हमारे गुरुजी को। अंतर्यामी है, महाशिव का अवतार है। तो मेरे पास कई महीनों से यही मैसेज आ रहे थे कि बेटा जो तेरा खो गया उसको जाने दे, जो तुझे अब मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। तो गुरुजी, तो संगत जी मेरे साथ अब यही शुक्राना सत्संग हुआ है गुरुजी का कि अब मेरी सास इस दुनिया में नहीं है। तो उनके जाने के बाद जो उनकी हमारा ये हमारे घर के हम तीन, ये मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी 3 भाई हैं, तो तीन घर के भी 3 हिस्से हो चुके हैं। सबके तीनों के, हम तीनों के अलग अलग घर बन चुके हैं। और जो मेरे सास की, ससुर की, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की ज्वेलरी थी, तो वो ज्वेलरी मेरे अंकल जी के पास ही थी। तो जब मेरी सास के ख़त्म होने के बाद, मेरी मदर इन लॉ के ख़त्म होने के बाद, तो वो ज्वेलरी मेरे दोनों जेठ जी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये ज्वेलरी हमें दो। मेरे अंकल जी ने उनको दे दी कि ये हम अपने पास रखेंगे। तो अंकल जी, तो संगत जी उनके बाद ना एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे के मकान बट गया है, मकान के 3 हिस्से हो गए हैं, तो ज्वेलरी के भी 3 हिस्से होने चाहिए थे। वैसे मेरे सास ससुर के पास कोई इतनी खास ज्वेलरी नहीं है, लेकिन जो भी है कम ज़्यादा कायदा तो यही है ना कि 3 हिस्से बराबर के तीनों बेटों में होने चाहिए ज्वेलरी के भी, जैसे मकान के 3 हिस्से हुए बराबर हुए। तो मेरी दोनों जेठानियों ने, वो लालची टाइप है। मैं बोल रही थी ना कि मेरी इन लॉज का जो परिवार है, मेरे इन लॉज जो है वो लालची टाइप के हैं। तो उनके मन में लालच आ गया कि हम इसको नहीं देंगे। तो मेरा तो जितना भी गोल्ड था, मेरा गोल्ड तो वो लोग पहले ही बर्बाद करवा चुके थे।
तो अब जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे सास ससुर को जो ज्वेलरी दी थी ना, मेरे को अलग दी थी, मेरे हस्बैंड को अलग दी थी, मेरे हस्बैंड को चेन, अंगूठी, और मेरे सास ससुर को अलग जो चीज़ें दी थी ना, तो मेरी जेठानी ये कह रही थी कि तू जो सास ससुर की चीज़ें ज्वेलरी तू लेकर अपने मायके से आई है ना, पहले वो तू चीज़ें हमें देगी, तब हम तुझे ये सास ससुर की चीज़ों में से ये ज्वेलरी हम तुझे देंगे। तो मैंने उनसे कह दिया था कि वो सास ससुर की जो ज्वेलरी है मेरे, वो कुछ नहीं है। जब मैं अपना इतना 5 साढ़े 5 लाख का गोल्ड गवा चुकी हूँ, तो ये जरा सी चीज़ों के लिए मेरे पास वो भी नहीं था। मेरे अंकल जी उसको भी मुथुट में रख चुके हैं, मेरे पास वो भी नहीं है। तो मैं ये तो कह नहीं सकती कि मेरे अंकल जी उसको वो कर चुके हैं, हालांकि उनको पता है, वो लोग जानते हैं। तो वो लोग यही कह रहे थे कि जब उनको देगी तब हम इन चीज़ों में तेरे हस्बैंड को तुझे हिस्सा देंगे, वरना अदरवाइज हम तुझे नहीं देंगे। अंकल, वो उनको पता है वो ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो है ना संगत जी, ना देने के 100 बहाने, वो बहाना निकाल रही थी। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम तक खींची, 2 ढाई साल तक ये चीज़ें खींची, बहुत खींची। तो गुरुजी के मैसेज तो मुझ पे आ ही रहे थे कि मैं तुझे वो सब चीज़ें तुझे पहले से बेहतर मिलेगा, अब जो मिलेगा वो तुझे परमानेंट मिलेगा। तो संगत जी, अभी ये 15 या 20 दिन पहले की बात है। वो जो मेरे इन लॉज की ज्वेलरी थी, तो उसमें से जो भी हम पे 1 या 2 चीज़ें आई, तो बड़े आराम से गुरुजी ने वो जो भी हमारे हिस्से में 1 या 2 चीज़ आ रही थी, वो गुरुजी ने दिलवा दी। संगत जी, वही है ना, थोड़ा मिला है, ठीक है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और उस दिन भी मंडे था, सोमवार वाले दिन गुरुजी ने वो 2 चीज़ें हमें दिलवाई। तो मैं गुरुजी का उसे आशीर्वाद समझती हूँ। हालांकि वो बहुत थोड़ा है मेरे गोल्ड के आगे, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और गुरुजी कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक होना शुरू हो गया है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अब इस अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सागर बेटा, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी मेरे से रोज बोलते हैं शुक्राना शेयर कर बेटी, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं जब का मैंने सोचा मैं शुक्राना शेयर कर ही दूँ, सत्संग कर दूँ अपना। गुरु जी मेरे से रोज बोलते थे कि आपके घर में गाड़ी आने वाली, बेटा बोल कौन सी गाड़ी लेनी है, आपने कौन गाड़ी का नंबर बता दे, लिख दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। 2 महीने पहले मेरे बेटे ने गाड़ी लेके आया था, बहुत अच्छी है, वो पिस्ता से कलर की गाड़ी लेके आया। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि सही बात है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपको गाड़ी देने के लिए। और एक और शुक्राना शेयर करना है। एक दिन मेरी जो बहू है बेटे की, वो भी है, अब प्रेगनेंट है, खुशी की बात है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अब रोज़ बोलते हैं तेरे घर रौनक लगने वाली है, तेरे घर रौनक लगने वाली है। बेटी शुक्राना शेयर कर, बहुत खुशियाँ आएगी तेरे घर से। अब मैं उसका भी शुक्राना अदा करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है 15 जुलाई की। उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, शुक्राना। और भी बहुत हैं सत्संग तो, पर मेरे से तो याद ही नहीं है कौन कौन से है। जो भी गुरु जी बुला रहे हैं वो ही बोल रहे हैं गुरु जी। और मेरे से गलतियां भी बहुत होती हैं, गुरु जी माफ़ करना मेरे को, क्योंकि आलस भी कर जाती हूँ कई बार, मूड भी अच्छा नहीं होता, कई बार सेहत भी अच्छी नहीं होती। और मैं अरदास भी लगाती हूँ, गुरु जी मेरा मेडिकल हुआ था, मेरे को वो थोड़ा सा डाउट सा है, भी अच्छा हो जाए, मेरे लिए अरदास करना संगत जी। क्योंकि कनाडा का वीज़ा मेरा अटका हुआ है, शायद उसके लिए भी अरदास करती हूँ। गुरु जी मेरा वीज़ा लगवा दो अच्छे से, मेरी बेटी का शादी हो जाए अच्छे से, फिर मैं शुक्राना अदा करूँगी ਤੁਹਾਡਾ, ज़रूर करूँगी गुरु जी, ज़रूर करूँगी। और भी बहुत सारे सत्संग हैं,
बता नहीं सकती बस मैं क्या 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 शेयर करूँ। सत्संग तो रोज ही होते हैं, उसके तो पता ही नहीं है। डेली सत्संग होता है, डेली। कभी कभी मूड इतना अच्छा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। सेहत खराब रहती कभी, अब तो अच्छी हो गई सेहत। गुरुजी बोलते हैं जो दवाई भी खानी है मेरी मंदिर के बैठ के, मेरे स्वरूप के बैठ के खाओ, जो ब्लस करके खाओ, जो खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, वो भी मेरे से आगे बैठ के खाओ। अब मैं बताती हूँ, सेहत तो मेरी अच्छी हो गई है। और क्या बताऊं साकिर बेटा, मेरा बहुत अच्छा है। रौनकें लगे कि बेटी भी आ रही है कनाडा से मेरी 11 तारीख को, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी बेटी आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बेटी है। फिर रौनकें लगेंगी, फिर बताऊंगी। अब गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है, गुरुजी को बहुत बहुत बधाई गुरुजी आपके जन्मदिन की। अब यहाँ तो कोई है नहीं जिसके साथ मैं सत्संग कर सकूं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तो सब गोरे रहते हैं, जो दूसरे रहते हैं वो अपने अपने मानते हैं। गुरुजी को जानता ही है, 2 घर हैं वहाँ, मैं उनको गुरुजी से जोड़ दिया है। वो एक तो मेरी फ्रेंड बन गई, उनको भी मैंने बोला था, वो भी इंडिया से थी। मैंने उनका गुरुजी को माना करो, आप गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। उनका बेटा कनाडा में है, वो कहते कि काम नहीं मिला। मैं उनका गुरुजी का जाप किया करो। मैं ऐसे मैंने बोला ऐसे आप है ना जय गुरु जी लिख के यूट्यूब पे थे, उसका निकाल के बेटे को दो, वो पाठ करेगा, उसका काम भी मिल जाएगा। ऐसे ही है। और एक वो है, एक और मेरी फ्रेंड है जो खन्ना की है इंडिया से, ते वो भी बीमार रहते हैं। उनके जो घर वाला है ना, उनकी बाईपास सर्जरी हुई हुई है हार्ट का पेशेंट। तो मैं उनको बोला था भी आपके तो पास ही है वो डुगरी, वहाँ जाके आओ, आपके सारे सही हो जाएगा। वो भी बोली, वो भी या मेरे हिसाब से वो भी पाठ करती है गुरु जी का। एक दिन गुरु जी बोले कि मैं आपके घर आऊँगा, तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे गुरुजी कब आएंगे कब नहीं आएंगे। शाम को वही लेडीज आ गई हमारे घर, शाम को कभी आई नहीं, उस दिन सैर करती करती आ गई हमारे घर, और पीली चुन्नी लेके आई। ते लेके आई जब, तो मैं ऊपर थी, मेरी जो बहू बेटे की बहू है वो बोली कि मम्मी कोई नीचे आंटी आई है। तो मैंने देखा वो कभी आई नहीं। फिर मैंने उसको बिठाया, 10 मिनट उसके पास पास बैठी। वो बोली कि मैं आक्या चलो भी अपनी बहन जी कब आए नहीं दीदी, मैं उनसे मिल के आऊँ। वो बैठ के थोड़ी देर बातें करके चली गई। तो बाद में जब ऊपर आई तो मोबाइल मैंने खोला, तो उसमें लगा था कि मैं आपके घर आज पीला चोला पहन के आया था। मैं हैरान, फिर मैंने देखा, मैं कहा अभी वो तो पीली उसके ऊपर चुन्नी थी, दुपट्टा उसका पीले रंग का था। मैं कहा अभी उसके वो तो गुरु जी की संगत आई, गुरु जी आप आए को। मैं पीला चोला पहन के, ते लो जी गुरु जी महाराज तो हमारे घर आ गए। मैं बड़ी खुश हुई, बहुत ही खुश हुई। जब मैंने उसको बोला था ना कि मैं उसको उसके घर गई एक दिन, जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं क्या भी तुसी आप गुरु जी को माना करो, मैं जैसे ही चलती चलती चली गई उनके घर। मैं उनको बताया कि आप भी ऐसे गुरु जी का पाठ किया करो यूट्यूब निकाल के। फिर मेरे को बोली, मैं कि जाना आपने सैर करने, वो भी मेरे साथ वॉक पे चली गई। फिर मैं ऐसे गुरु जी की बातें करती चलती गई। जैसे हम जाते रहे वैसे ही बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे ऐसे ही चलती रही। पता नहीं गुरु जी खुश खुश थे। कभी आगे 2 डबल तितलियां मेरे आगे पीछे फिर रही, एक तो आके मेरे पैरों में ही बैठ गई, इतनी बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। मैं भी हैरान, वो भी हैरान भी ऐसे कैसे आ रही हैं बटरफ्लाई। बड़ी मैं बहुत खुश हुई। मैं कहा आज गुरु जी खुश हैं कि गुरु जी संगत जा रही है साथ साथ। और भी बड़े ही सत्संग हैं, मैं तो जिसको भी बोलती हूँ उसको भी गुरु जी के साथ जोड़ती चली जाती हूँ। गुरु जी मैं तो क्या जोड़ती हूँ, गुरु जी जोड़ते हैं, संगत तो आपकी गुरु जी बनाते हैं। मैं तो क्या कर सकती हूँ, जो गुरु जी कराएंगे वो ही करेंगे, सही बात है ना। और बेटियां भी मेरी मानती हैं थोड़ी बहुती, पर ऐसे शो नहीं करती हैं। बेटा भी शो नहीं करता भी हम गुरु जी को मानते हैं। करते सभी हैं पर मानते नहीं है ना, दिल में रखते हैं। वो मेरे को भी नहीं रोकते, पर
ऐसे नहीं है जैसे खुल के जैसे आदमी कर लेता है ना, वही गुरु जी को स्वीकार करता है। मत्था जरूर टेकते हैं आके गुरु जी के ऐसे ही बोलते, गुरु जी कहेंगे तेरे गुरु जी है। मैं कहा मेरे गुरु जी तो है ही भाई। कल से मेरा थोड़ा सा मूड खराब था, बस आज मैं ना थोड़ा सा कल शाम से मैं करने लगी कि शुक्राना करूँगी शुक्राना रात को भी बैठ गई। और फिर मैंने आज बोला सुबह पाठ करके कर रही थी। अभी टाइम हुआ है 7:53 हुए हैं, 8 मिनट रह गए 8 बजने को सुबह के ऑस्ट्रेलिया के। मैंने क्या बोला अब मैं शेरकारी दूँ, बाद में मैं नीचे चली जाती हूँ ना, फिर नहीं होता। मैं मंदिर भी बैठी हूँ गुरु जी के आगे, जो भी गुरु जी बुला रहे हैं वही बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बेटी की शादी बड़ी देर से अटकी हुई थी, 35 साल की हो गई है उसकी, अभी तक शादी नहीं हुई थी। बस ऐसे ही अटक रही थी, कब कहते जनवरी में करना है, कभी पहले जनवरी में करना था, तब नहीं किया। अब मेरा थोड़ा टाइम रह गया ऑस्ट्रेलिया में, बस 28 जुलाई को शायद चली जाऊंगी मैं, इंडिया में आ जाऊंगी शायद, चाहे कनेडा चली जाऊंगी, कुछ नहीं पता। जहाँ गुरु जी भेजेंगे, जी कनेडा का वीज़ा आ गया वहाँ चली जाऊंगी, नहीं आया तो फिर इंडिया आ जाऊंगी, जैसे गुरु जी की इच्छा। मैंने तो सोचा है गुरु जी मेरे कनेडा का वीज़ा लगा दो, क्योंकि मैं कभी गई नहीं। मेरी बेटी 2013 की गई हुई है बेचारी, छोटी, सबसे छोटी बेटी है वो, उसके पास कोई भी नहीं गया। वो अब आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, कनेडा वाली 11 जुलाई को आ रही है शादी पे, और 28 को उसकी वापसी है। अगर मेरा वीज़ा गुरु जी लगा देंगे तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। फिर देखो गुरु जी की क्या मर्जी है, ये तो गुरु जी जानते हैं, मैं तो कुछ जानती नहीं। आप तो कुछ जान ही नहीं ना सकते, जो करेंगे गुरु जी अच्छा ही करेंगे, जो उसको अच्छा लगेगा वो ही करेगा, ठीक है ना। बस यही है मेरा। अब मैं अपना विराम देती हूँ गुरु जी का नाम पाठ करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। कभी 2-4 बार किया है, पहले तो मेरे शेयर नहीं हुए, अब पहले हुआ था, अब दूसरी बार अब हुआ है। मेरे को पता नहीं कैसे करना कैसे नहीं करना, जो भी गुरु जी करा रहे हैं बस कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक की शुक्राना। भुल चुक माफ़ करनी सदगुरु, तेरी ओटी है सदगुरु सच्चे पातशाह।